कंपनी ने फॉरफीट किए हैं 8000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और जिन पे कंपनी ₹8 कॉल कर चुकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि शेयर है तो ₹10 का, मगर जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है वो प्रीमियम मिला के ₹8 है और प्रीमियम ₹1 है। तो ये जो कॉल्ड अप हुआ ना बच्चों, उसे आप 8 मत लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम मिला के कॉल्ड अप 8 है, वैसे प्रीमियम हटा के कॉल्ड अप 7 है। प्रीमियम को अलग रखिए, ₹1। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पे ₹6 पर शेयर कंपनी को मिल चुके हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मिला हुआ पैसा आप ₹5 कैपिटल का है, ₹1 प्रीमियम का है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मांगा हुआ पैसा ₹8 है जिसमें 7 कैपिटल का कॉल्ड है, 1 प्रीमियम का है। मिला हुआ पैसा ₹6 है जिसमें 1 प्रीमियम का है, तो बचा हुआ ₹5 कैपिटल का है। तो नहीं मिला हुआ पैसा बच्चों ₹2 कैपिटल का ही होगा। ठीक है बच्चों। तो प्रीमियम तो मांगा भी गया है और मिल भी गया है। कैपिटल में 7 मांगे हैं और मिले केवल ₹5 पर शेयर ही हैं, ₹2 पर शेयर नहीं मिले हैं। ठीक है बच्चों। फिर आपसे कहा गया कि इनमें से केवल 5000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया, जबकि फॉरफीट किए गए थे 8000 शेयर्स, रीइश्यू किए गए 5000 शेयर्स। ठीक है, उनको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी। कंपनी ने इन शेयर्स को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट इन शेयर्स पे दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो आइए जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी? ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको इन शेयर्स को फॉरफीट करना है। फॉरफीट करते समय आप शेयर कैपिटल अकाउंट को तो पक्का डेबिट करिएगा बच्चों, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम को बिल्कुल मत डेबिट करिए, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मांगा जा चुका है और मिल भी चुका है। ठीक है बच्चों। लिखिए टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में वो पैसा लिखा जाएगा जो नहीं मिला है। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा लिखा जाएगा जो मिल चुका है। 8000 शेयर्स थे, ₹7 कॉल्ड अप है। याद रखना 8 कॉल्ड अप नहीं है, 7 कॉल्ड अप है, बिकॉज ₹8 कॉल्ड अप में तो ₹1 प्रीमियम के भी थे। कॉल्स इन अरियर ₹2 है, तो 8000 इंटू 2 16,000 आ जाएगा। मिला हुआ पैसा कैपिटल का ₹5 है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ₹1 मिला हो तो प्रीमियम का था। ये हो गए बच्चों इन शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री। आते हैं अब इनके रीइश्यू पे। तो रीइश्यू केवल 5000 शेयर्स को ही किया गया है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप समझिएगा बच्चों। एक शेयर पे में ₹5 पर शेयर मिले हुए हैं, है ना बच्चों। 7 कॉल्ड थे तो नहीं मिले, 5 मिल चुके हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है ऑन द रीइश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, वो होता है उसके फॉरफीट अमाउंट जितना। तो आपको फॉरफीट अमाउंट पर शेयर पता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर भी आपको पता है। ठीक है बच्चों। क्लियर होगी बात मेरी? आई सुन बात। तो मैक्सिमम डिस्काउंट इन पे दिया जा सकता है ₹5 पर शेयर, और ऐसे ऐसे टोटल 5000 शेयर रीइश्यू करे गए हैं। तो हम फॉरफीट शेयर अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे हमें पता है बच्चों। ठीक है बच्चों। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट को और बैंक अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट और डेबिट करना है वो समझिए बच्चों। इन शेयर्स पे ₹7 पर शेयर कॉल्ड अप था, तो रीइश्यू करते समय ₹7 पर शेयर ही पेड अप मानिएगा। 5000 इंटू 7 होता है 35,000। सही है बच्चों। और जितना डिस्काउंट दिया है वो 5000 इंटू 5 25,000 आ जाएगा। बैंक में आ जाएगा ₹10,000। याद रखिएगा बच्चों, इन शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइश्यू नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि शेयर कॉल्ड अप भी ₹7 पर शेयर था, तो पेड अप भी ₹7 पर शेयर ही रहेगा। डिस्काउंट दिया ₹5 पर शेयर का, तो टोटल डिस्काउंट हो गया ₹25,000 और टोटल डिस्काउंट पर ₹5,000 है। ठीक है। ₹25,000 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो परमिसेबल डिस्काउंट है वो फॉरफीट अमाउंट जितना ही होना चाहिए। एक शेयर का फॉरफीट अमाउंट ₹5 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पर शेयर ₹5 था, तो मैंने 5000 इंटू 5 करके टोटल मैक्सिमम डिस्काउंट से फॉरफीट शेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक को बचे हुए अमाउंट से डेबिट कर दिया। इस तरह से ये एंट्रीज बनेंगी बच्चों। ठीक है। ये फॉरफीचर की, ये रीइश्यू की, और गेन तो होगा ही नहीं क्योंकि शेयर्स को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है।
मैं फिर से बता दूं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पर शेयर होता है अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, जो कि ₹5 था, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी ₹5 है। 5000 शेयर रीइशू करें तो टोटल मैक्सिमम डिस्काउंट 25,000 है। शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू ₹7 पर शेयर थी, तो पेड अप वैल्यू ₹7 पर शेयर ही रहेगी। 35,000 यहाँ आएगा, 25 यहाँ, 10 यहाँ। ठीक है बच्चों, यानी इन शेयर्स को ₹10,000 का रीइशू किया गया है, या ये कह लीजिए ₹2 पर शेयर का इन शेयर्स को रीइशू किया गया है।